हेलो फ्रेंड्स, एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस जो है वो है फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज के ऊपर ये डिफरेंस बनाया गया है। ठीक है ना। इस डिफरेंस में मैं आपको टोटल 8 पॉइंट करवाऊंगा। ठीक है, 4 आपके सामने हैं, 4 और लिखवाऊंगा जिससे ये कंप्लीट आपके लिए अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और भी बन सकता है बट हम 8 बना लूंगा आपके लिए। ठीक है ना। इससे मैंने आपको बताया हर वीडियो में मैं आपको ये समझाता हूँ जो भी डिफरेंस होता है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है और जल्दी जल्दी याद हो जाता है। ये जो डिफरेंस है वो जल्दी याद होता है। ठीक है ना। और इसके बेनिफिट आपको हमेशा मैं बताया 3 बेनिफिट होते हैं। एक, अगर पर्टिकुलर नोट लिखने के लिए आएगा फाइनेंशियल लीज के ऊपर तो वो लिखा जा सकता है। ऑपरेटिंग लीज के ऊपर अगर पर्टिकुलर वो नोट लिखने के लिए आता है तो वो लिख सकते हो आप। अगर डिफरेंस है तो वो लिख सकते हो। ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ना इस ये लीज वाले कॉन्सेप्ट में 2 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। ठीक है, लास्ट में डबल ई आ रहा है। ठीक है ना। तो एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। तो उसको चीज को समझना, लेसर वो हो गया जो एसेट्स को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। एसेट मतलब जिसकी एसेट्स है वो लेसर है और जिसको मिल रहा है ना वो लेसी है। बात को समझना, जिसको मिल रहा है वो क्या है, लेसी, और जो देने वाला वो लेसर। ठीक है, बात समझ में आता है। जैसे पेयर और पेई, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, पेयर कौन हुआ, जो पे कर रहा है, तो ऐसे यहां पे लेसर देने वाला। ठीक है ना। और पेई कौन होता है, जिसको पैसा मिलता है, पेई उस बंदे को बोलते हैं जिसको पैसा मिलता है। तो यहाँ पे लेसी कौन हो गया, जिसको वो एसेट्स मिल रही है। बात समझ आ गया ना। तो ध्यान से इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन इसमें लिखा है, अ लीज इज क्लासिफाइड एज अ फाइनेंस लीज। एक लीज को फाइनेंशियल लीज तब बोलते हैं जब फाइनेंस लीज या फाइनेंशियल लीज तब बोलते हैं इफ इट ट्रांसफर ऑल द रिस्क, जब ये ट्रांसफर कर दे सारा रिस्क, सारा रिवॉर्ड्स, जो भी हो, बेनिफिट हो या रिस्क हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। इंसिडेंट टू ऑनरशिप, यानी जो ऑनरशिप से जुड़ा हुआ है, किसको दे देगा, लेसी को, सामने वाले पर्सन को। हाँ है ना। जैसे आप प्रॉपर्टी आपकी है तो आप लेसर हो, जिसको दे रहे हो वो लेसी है। बात समझ आ रहा है ना। तो उसने बोला अ लीज इज क्लासिफाइड एज अ फाइनेंस लीज व्हेन, लिखा है इफ इट ट्रांसफर क्या, ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, जितने भी रिस्क या रिवॉर्ड्स होंगे सारे जो कि जुड़े हुए हैं किससे, ऑनरशिप से, यानी इंसिडेंट टू ऑनरशिप, वो किसको दे देगा, लेसी को ट्रांसफर कर देगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, फाइनेंशियल लीज। फिर आता है दूसरा, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है। तो मैंने कहा अ लीज इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज, किसी भी लीज को ऑपरेटिंग लीज तब बोला जाता है इफ इट डज नॉट, देखो यहां पे वर्ड क्या लिखा है, डज नॉट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं करता ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, जो कि इंसिडेंट मतलब जुड़े हुए हैं किसके साथ, ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप के साथ जो जुड़े हुए हैं उसको लेसी को ट्रांसफर नहीं होती है इसमें। बात समझ आ गया ना। चलो, नेचर की बात करें तो एक तरह से लोन एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, लोन एग्रीमेंट होता है। इसकी बात करें तो ये रेंटल एग्रीमेंट होता है। अब जैसे आप प्रॉपर्टी किसको रेंट पे देते हो तो क्या उसको प्रॉपर्टी दे देते हो क्या, नहीं, तो वो ये वाला है नॉर्मल। ठीक है, बट इसके अंदर जो होगी ना वो ये लोन एग्रीमेंट टाइप का होता है। लोन पे कोई चीज तरह से लेना टाइप का समझ लो। तो भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी ना तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है एक तरीके से, समझ रहे, इस बेस में। तो ज्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ लीज को, लीज काफी डीप है कॉन्सेप्ट, नहीं लेके जाऊंगा, बिल्कुल ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, ताकि आपके नंबर भी आ जाए और आपको समझ में भी आ जाए कॉन्सेप्ट। आगे देखो, तो नेचर में क्या लिखा हुआ है, इसको लोन एग्रीमेंट बोला गया, इसको रेंटल एग्रीमेंट बोला गया। दैट इज, इट इज, आई डॉट ई डॉट को दैट इज पढ़ते हैं, दैट इज, इट इज अ सॉर्ट ऑफ लोन। सॉर्ट ऑफ लोन मतलब ये टाइप ऑफ लोन है, टाइप ऑफ लोन एग्रीमेंट माना गया इन विच लेसर जो है ना प्लेज द रोल ऑफ फाइनेंशियर। ठीक है ना, जिसमें लेसर जो है ना फाइनेंशियर का क्या करता है, रोल प्ले करता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, रेंटल एग्रीमेंट होता है ये, इट इज सिमिलर टू अ रेंटल एग्रीमेंट, ये रेंटल एग्रीमेंट माना गया, दैट इज, इट इज सिमिलर टू अ रेंटल एग्रीमेंट, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है ना, नोट डाउन भी करिए साथ साथ में और समझते भी यही है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है लीज टर्म की, अगर हम बात करें तो द लीज टर्म ऑफ फाइनेंस लीज, यानी फाइनेंशियल जो लीज होती है उसकी जो लीज टर्म होती है, टाइम पीरियड होता है, लॉन्गर होता है। क्या होता है, लॉन्गर। अब किसके हिसाब से, एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग लीज, यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो ये लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, और ये जो होती है ऑपरेटिंग लीज वो क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। किसके लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। आगे रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर मान लो टूट फूट गया या कुछ दिक्कत हो गई, घिस विस गई चीजें, ठीक है, जो तुमने दिया था, ठीक है भाई, बिल्डिंग भी घिस जाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें ना, प्लांट मशीनरी घिस जाती है, खराब हो जाती है। तो अगर इस टाइप की चीजें अगर होती है तो वो रिस्क जो है वो लाई करेगा, लाइज ऑन द पार्ट ऑफ लेसी, यहाँ पे लेसी बियर करेगा सारा रिस्क, क्योंकि आपने तो ऐसे ट्रांसफर कर दिया ना एक तरीके से।
है ना, ऑनरशिप दे दिया आपने, तो उसका मतलब क्या, लेसी के ऊपर सारा भार पड़ेगा, जिसको वो एसेट्स मिली है, जिसको दिया आपने, वो सारा बियर करेगा। और यहाँ पे भाई जो मकान मालिक होता है ना, वही झेलता सब कुछ। उसका मतलब द इट लाइज ऑन द पार्ट ऑफ लेसर, ये लेसर के ऊपर ही भार पड़ेगा जिसकी वो एसेट्स है। समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर तो होता ही नहीं है, तो सारा भार जो है रिस्क इसका चीज का, ऑब्सोलेसेंस का, किसको पड़ेगा, यहाँ पे लेसर को। तो फटाफट से 4 पॉइंट उतारिए, बाकी के 4 करते हैं अब। तो आगे देखिए अगला पॉइंट, इसने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना ऑब्सोलेसेंस के बारे में, कि ऑब्सोलेसेंस मतलब वो घिसावट, यानी जिससे पुराना पड़ जाती है ना, तो पुराने पड़ जाते हैं या फिर अब वो उपयोग में नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिस्क था उसमें मैंने कैसे कैसे बताया, इनको कैसे बियर करते हैं। ठीक है, कौन करता है किस केस में। बट यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, यानी जो रनिंग के खर्चे हैं वो कौन करेगा, बियर। तो उसने बोला कॉस्ट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस आर टू बी बोर्न बाय लेसी। यहाँ पे कौन करेगा, लेसी की एसेट तो उसके पास है ना, ऑनरशिप उसके पास है, तो वो करेगा यहाँ पे क्या है, उसको बियर। ठीक है ना। बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस कौन करेगा, लेसर के पास रहेगी, क्योंकि आपने सिर्फ रेंट पे दी है, एसेट दी नहीं है उसको पर्टिकुलरली, मतलब आपने उसको ऑनरशिप थोड़ा ट्रांसफर करनी है या करी है, बात समझ आ गया ना। तो यहाँ पे लेसर ही रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे उठाता है, बॉर्न मतलब होता है सहना, कौन इसको झेलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेसर झेलेगा, यहाँ पे लेसी झेलेगा। उसके बाद टैक्स बेनिफिट की बात करें, टैक्स बेनिफिट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि आपके ना, जैसे आप प्रॉफिट लॉस बनाते थे, आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इधर आपके इनकम्स होती है, इधर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, यही होता था ना। अब जैसे मान लो आपने 1 लाख का इनकम कमाई, 1 लाख की इनकम है, और आपने एक्सपेंस मान लो सिर्फ 30,000 के होते हैं, 30,000 के, तो एक में से 1 लाख में से 30,000 के तो कितने, 70 है, तो 70 पे टैक्स लगेगा, मान लो 10% टैक्स है, तो कितना लगेगा, 70 पे 10%, 7,000 रुपए। बात समझ आता है, यही होता ना। बट अगर मान के चलो अगर खर्चे बढ़ा दूं मैं, यानी ऐसी चीज जो इनकम को कम करे, मान लो अगर मैं खर्चे बढ़ा करके यहाँ पे 60,000 कर दूं, तो फिर 1 लाख में 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40। अब 40 का 10% कितना होता है, 4,000। इसका मतलब अगर हम खर्चे डाल दे तो हमारा जो है प्रॉफिट कम हो जाता है, तो प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम है ना। तो वही तो कॉन्सेप्ट है कि टैक्स बेनिफिट आपको कौन देगा। तो उसने बोला इसमें डेप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस मतलब हो गया इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्जेस किसको कहते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है ना, आर अलाउेबल एज डिडक्शन, यानी यहाँ पे डेप्रिसिएशन घटाने को मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको क्या नाम है, फाइनेंस चार्जेस घटाने को मिलेंगे। ठीक है, जिससे आपको प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा, इसका मतलब टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिलेगा आपको घटाने का, और डेप्रिसिएशन घटाने का बेनिफिट मिलेगा। बट जब हम लीज रेंट की बात करें इस जगह पे, तो इज अलाउेबल एज अ डिडक्शन टू लेसी, सिर्फ रेंट ही एज अ डिडक्शन मिलेगा, यानी यहाँ पे आप सिर्फ रेंट का डिडक्शन ले सकते हो, उसको घटा सकते हो, बाकी डेप्रिसिएशन घटाने का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन घटा सकते हो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन घटाने को नहीं मिलेगा, यानी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा क्लेम करने का। क्लियर है। परचेसिंग ऑप्शन इन अ फाइनेंशियल लीज, द लेसी गेट्स, लेसी को एक चीज मिल जाएगी क्या, एन ऑप्शन टू परचेज द एसेट्स। ठीक है, कॉमा एसेट्स ही हैज टेकन ऑन अ लीज, यानी जो लेसी ने लीज पे ले रखी है ना एसेट्स, उसको परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा इसको। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीज में क्या है, लेसी को एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो उस एसेट्स को परचेज कर सकता है जिसे उसने लीज पे लिया है। ठीक है ना, बट ऐसा कुछ यहां देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसने बोला देखो ना, इन एन ऑपरेटिंग लीज द लेसी इज नॉट गिवन एनी सच ऑप्शन, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, रेंट पे रहो, रेंट कंप्लीट जैसे हो गया टाइम पीरियड, निकलना तो निकल लो, यहाँ पे ऐसा कोई एसेट नहीं मिलने वाली। एग्जाम्पल में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, ऑफिस बिल्डिंग एक्सेट्रा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, कार हो गए। ठीक है, इस टाइप की चीज हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो ये डिफरेंस था आपका। ठीक है, होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लो, और अगर एक पेपर में आता तो अच्छे से इसको अटेंड कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।